नमस्कार दोस्तों, सॉल्व विद एके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सबको पता है कि इंग्लिश के पेपर में लिटरेचर के साथ साथ ग्रामर के पोर्शन का भी उतना ही महत्व है, इसलिए मैं आपको लिटरेचर के साथ साथ ग्रामर की भी प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो आज मैं आपको सबसे पहले लेटर राइटिंग के फॉर्मेट के बारे में बताऊंगी और फिर कितने टाइप्स के लेटर्स आ सकते हैं एग्जाम में ये भी बताऊंगी, और उसके बाद 3 लेटर भी बताऊंगी कि कैसे हम उस लेटर को लिखा जाता है अगर उसकी जगह नाम चेंज करके ये किसी भी तरह से और आ जाए तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले लेटर का जो फॉर्मेट होता है वो होता है, सबसे पहले आएगा सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर एड्रेस ऑफ एड्रेसी, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, कंटेंट, क्लोजिंग थैंक्स, योर्स ट्रूली और नेम। उसके बाद अब देखते हैं कि कितने टाइप के लेटर्स आ सकते हैं। तो इसमें 6 तरह के लेटर्स आ सकते हैं आपके 12th एग्जाम में। सबसे पहले इंक्वायरी अबाउट अ कोर्स, कंप्लेन लेटर अबाउट अ डिफेक्टिव आइटम, प्लेसिंग एन ऑर्डर, कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर, जॉब एप्लीकेशन और लेटर टू द एडिटर और अथॉरिटीज। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि लेटर हमेशा आपको कोई एक ही लिखना होगा। इन 6 में से कोई एक ही लेटर आएगा या फिर हो सकता है कोई चॉइस आ जाए 2 लेटर के बीच। तो दोस्तों अब मैं आपको एग्जाम्पल देने वाली हूँ इंक्वायरी अबाउट अ कोर्स के लेटर का। तो सबसे पहले आपको एग्जाम में ऐसे आ सकता है, इस तरह के पहले आएंगे क्वेश्चन कि यू आर अदिति, और आदित्य नेम तो कोई भी आ सकता है। एड्रेस आएगा लिविंग एट E95 सेक्टर 12 द्वारका। एड्रेस भी वो कोई सा भी दे सकते हैं। यू रीड एन एडवर्टाइजमेंट, मतलब आपने एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ा है अबाउट शॉर्ट टर्म कोर्स इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बाय जी वर्ल्ड, प्रीतमपुरा, दिल्ली। राइट अ लेटर सीकिंग ऑल रिलेवेंट डिटेल्स ऑफ द कोर्स। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपने एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ा है शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स प्रोग्रामिंग का जी वर्ल्ड की तरफ से, और आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, लेकिन आपको इसकी इंक्वायरी करनी है, तो इसलिए हम उस जी वर्ल्ड को लेटर लिखेंगे। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि इसका आंसर किस तरह हो सकता है, आपको ये लेटर कैसे लिखना है। सबसे पहले एड्रेस आएगा, यहाँ पे सबसे पहले आपका एड्रेस आएगा। उसके बाद डेट, बिल्कुल हम फॉर्मेट के हिसाब से चलेंगे। फिर डेट, फिर एड्रेस ऑफ एड्रेसी, फिर सब्जेक्ट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें तो ये तो नॉर्मल सी है कि इंक्वायरी अबाउट अ कोर्स इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। उसके बाद कंटेंट कि सर I have seen your advertisement about short-term course in computer programming in the Hindustan Times, dated 3 मई 2018। आप ये डेट कभी भी लिख सकते हैं, किसी भी दिन का। It appears to be appealing and interesting. I have passed my senior secondary exam with 85% marks. I want to join this course, but before that I would like to know the following details of the program. आप कह रहे हैं कि मुझे ये कोर्स ज्वाइन तो करना चाहती हूँ, बट मुझे इससे पहले ये सब बातें जाननी है। तो दोस्तों जब आप कोई एजुकेशनल कोर्स का इंक्वायरी करेंगे तो आपको ये 5 बातें पूछनी होती है। सबसे पहले ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, टाइमिंग्स एंड फीस स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ बैच, वेदर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी और नॉट, फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कोर्स। ठीक है, और फिर ये लास्ट में सैल्यूटेशन, प्लीज सेंड मी ए कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टर एज आई एम सेंडिंग अ सेल्फ एड्रेस एनवेलप अलॉन्ग विद दिस लेटर। Send me the information at the earliest. Yours truly, और लास्ट में अपना नाम अदिति, अगर आप लड़के हैं तो आदित्य। ओके। सेकंड में आपको एग्जाम्पल देने जा रही हूँ
कंप्लेन अबाउट अ डिफेक्टिव आइटम के टाइप के लेटर का। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। यू आर नेहा और नरेश, ये आपका एड्रेस की G5 सुंदर अपार्टमेंट रोहिणी। यू बॉट अ LED TV फ्रॉम सरगन इलेक्ट्रॉनिक्स पीतमपुरा। राइट अ कंप्लेन लेटर फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग टू द सेल्स मैनेजर सीकिंग इमीडिएट रिप्लेसमेंट और रिपेयर। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपने इस अपार्टमेंट सुंदर अपार्टमेंट रोहिणी में से एक LED TV खरीदा था सार्गन इलेक्ट्रॉनिक से, जिसमें अभी कोई आपको डिफेक्ट पता चलती है और आप उसके मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के लिए आप उस सेल्स मैनेजर को रिप्लेसमेंट या फिर रिपेयर का वो लेटर लिखना चाहते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि किस तरह ये लेटर लिखा जाएगा। सबसे पहले आपका एड्रेस G5 सुंदर अपार्टमेंट रोहिणी, फिर डेट, फिर सेंडर और वो एड्रेस ऑफ एड्रेसी द सेल्स मैनेजर सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स पीतमपुरा दिल्ली, और फिर सब्जेक्ट कंप्लेन अबाउट डिफेक्टिव LED TV। फिर हम कंटेंट स्टार्ट करेंगे। सर, आई हैव परचेज्ड अ LED TV सेट 32 inches of Sony company last month. Its cash memo number is 319, dated 10 April 2018. You assured me of its service was satisfactory, but after that it started creating problems. The sound is not clear, irritable, noise comes from TV whenever we switch it on. Small lines appear and pictures become hazy. You have given 2 years warranty on this set. It is not possible to bear with it for a long time. I request you to either replace it immediately or send your mechanic for its repair as early as possible. Thanks, yours truly. लास्ट में आपका नाम नेहा और अगर आप लड़के हैं तो नरेश। मैं आपको कंप्लेन अबाउट अ डिफेक्टिव आइटम का फिर से एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कि अभी मैंने आपको टीवी के बारे में बताया, अब मैं कंप्यूटर के लिए। इस तरह से आपकी किसी भी चीज के लिए डिफेक्टिव के लिए एग्जाम में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। यू आर नैना और नवीन स्टेइंग एट B43 कैलाश कॉलोनी दिल्ली। यू परचेज्ड अ कंप्यूटर फ्रॉम MSCT हाईटेक कंप्यूटर्स Lakshmi Nagar. After using it for 1 month, you found that its working was getting faulty. Write a letter to the dealer asking him to replace it immediately under the terms and conditions of deal. ये भी इसी तरह बिल्कुल लिखा जाएगा, आप देख सकते हैं इसे। इसमें बिल्कुल वैसे ही सेम फॉर्मेट है। आई हैव परचेज्ड अ डिफेक्टिव कंप्यूटर ऑफ एप्पल कंपनी लास्ट मंथ। इट्स कैश मेमो इज 243 डेटेड 21 अप्रैल 2018. You assured me of its superior quality and functioning. For a month, its service was satisfactory. मतलब कि आपने मुझे कहा था कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, ये इसने 1 महीने तक सही से काम किया, बट आफ्टर दैट इट स्टार्टेड क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। लेकिन 1 महीने बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग गई। इट्स सॉफ्टवेयर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इट्स पिक्चर इज नॉट क्लियर, इसका सॉफ्टवेयर सही से काम नहीं कर रहा, पिक्चर भी क्लियर नहीं है। इट क्रिएट्स करंट अगेन एंड अगेन, मतलब ये करंट क्रिएट कर रहा है। वेरेवर वी स्विच इट ऑन स्मॉल लाइन्स अपीयर एंड बिकम्स हैजी। यू हैव गिवन 3 years वारंटी ऑन दिस कंप्यूटर, मतलब आपने हमें 3 साल की गारंटी दी थी इस कंप्यूटर पे। इट इज नॉट पॉसिबल टू बेयर विद इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये संभव नहीं है कि हम इसको लंबे समय तक इस डिफेक्टिव आइटम को यूज कर सके। आई रिक्वेस्ट यू टू आइदर रिप्लेस इट इमीडिएटली और सेंड योर मैकेनिक फॉर इट्स रिपेयर एज अर्ली एज पॉसिबल। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि या तो आप इसे रिप्लेस कर दे जल्द से जल्द, या फिर अपने मैकेनिक को भेजकर इसे रिपेयर करवा दे। थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली, लास्ट में आपका नाम। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों लेटर समझ आए होंगे। अब मैं
नेक्स्ट वीडियो में आपको एडवर्टाइजमेंट या नोटिस या जो भी अदर ग्रामर्स के पार्ट है उसके भी सभी के फॉर्मेट और किस तरह से वो क्वेश्चन आ सकते हैं, चाहे नोटिस के हो चाहे एडवर्टाइजमेंट के हो, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।